नमस्कार साथियों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए दिल्ली पुलिस का पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पेपर 2020 मॉक टेस्ट है। आज आपका 27 नवंबर के लिए एक संभावित हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड पेपर है, इसमें आप लोग को 80 प्रश्न पेपर को सॉल्व करके दिखाना है। अगर आप लोग आज 80% पेपर को सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी और भी अच्छे लेवल पर हो जाएगी। तो ये है आपका लेवल 4। ओके, तो दोस्तों राउंड नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, करते करते अब हम पहुंच चुके हैं कि आज आपको इस 80% पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो चेक कीजिएगा क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आज तय करेगा क्या आप 80% प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जानने के लिए पूरे पेपर को एंड तक सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी है आपकी तैयारी। क्या पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर 27 नवंबर की परीक्षा भारी। तो जानने के लिए दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए बीएससी ट्रिकी क्लासेस को। शुरुआत होगी रीजनिंग से। पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, फिर जीके, फिर कंप्यूटर और फिर दोस्तों आप लोग का मैथ। तो ये पैटर्न रहेगा, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, मैथ। ठीक है, चलिए रेडी हो जाएगी दोस्तों, कमान कमांडो। तो ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे जवाब सिपाहियों, बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी देवी और देवताओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया करके आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो बाद में देव दर्शन हो सकते हैं। तो प्लीज ये वाली जो आकृति है ये आपको यहां पर दे रखी है, ये देखिए दोस्तों यहां से। तो ये डिजाइन आप लोगों को दे रखा है डी वाले में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा, वह मेरे पति के पत्नी के पुत्र की बहन है। वीना कवि से कैसे संबंधित है। तो वीना कवि की कौन है, बताइए। वेरी गुड क्लास, बिल्कुल आपने सही बताया। कवि का परिचय देते हुए वीना कहती कि वह मेरे पति, वह मेरे पति। तो मेरे पति मतलब हो गया वीना के पति, वीना के पति की पत्नी मतलब वीना, वीना के पुत्र की बहन है मतलब वीना की दोस्तों लड़की तो है। तो इस प्रकार वीना जो है कवि की कौन है, तो वीना कवि की यहाँ पर माता हुई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है माते होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। समझ में आ रहा है आप लोग का, क्योंकि आप लोग जानते ही है वीना के पुत्र की बहन, तो वीना है, वीना के पुत्र की बहन कौन है, कवि है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी कौन है, तो कवि की वीना दोस्तों कौन है, तो ये माँ ही तो होगी। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा माता होगा और कवि पुत्री हो जाएगा। तो वीना कौन हुई, तो वीना कवि से कैसे संबंधित है, तो वीना जो है कवि की मां हुई। चलिए आप ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। 20 डिवाइड बाई 20 प्लस का 20 माइनस 25 मल्टीप्लाई 25 बराबर 419। तो दोस्तों आप लोग बताइए, दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और 80% प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा, आप डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड। तो ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको, डिवाइड मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। अब चेक करते हैं यहां से। तो 20 मल्टीप्लाई 20
प्लस का आपको यहाँ पर 20 दे रखा है, प्लस का 20 है, माइनस का 25 डिवाइड बाई 25, क्या 419 आएगा? आइए चेक करते हैं। 25 से कम 25 एक हो जाएगा, 20 20 400 ये हो जाएगा। ओके, फिर आपको दे रखा है 20 और माइनस 1, तो ये 420 और 1 घटाएंगे, तो मतलब दोस्तों साफ है कि आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 419। ठीक है, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। साथियों अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोग को क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? ए एफ के पी बी जी एल क्यू, तो जी एल क्यू बी का अगला स्टेप क्या होगा, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए 68 क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा आपका। देखिए ए बी एफ जी के एल पी क्यू, तो जी क्या एच आएगा, एल एम, ठीक है ना, क्यू पी, पी क्यू आर, क्यू के बाद आर, ओके, और वी के बाद डब्ल्यू। तो आपका सही जवाब होगा एच एम आर डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए इसको बताइए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर जो है किसी प्रकार से एक समान है और एक आपका सबसे अलग है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ई वी आई यू। देखिए जो लोग भी यहाँ पर एडमिट कार्ड की समस्या से पीड़ित हैं तो उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखिए। आपको हमने ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करा रखा है, तो आप समय समय पर उसको चेक करते रहिए, ठीक है ना। बहुत जल्द जिनके नहीं आए उनके भी एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए तो दोस्तों इसमें सबसे अलग देखिए क्या है हमारा, देख पा रहे होंगे आप लोग ई आई और यू। आप लोग जानते हैं 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है। तो यहाँ पर बाकी सारे तो वॉवेल हैं लेकिन बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? ट्रायंगल को काउंट कीजिए, बताइए 15, 12, 10 या फिर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल आपका नहीं है। हाँ, हमने दोस्तों आपको तरीका दोस्तों ये बता रखा है, जैसे कि ये अगर कभी भी ट्रायंगल इस तरीके से है तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 ट्रायंगल होते हैं स्ट्रिक में। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको देखेंगे, यहाँ से इतने बीच में आपको 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। आप इस पूरे में दोस्तों आएंगे, इसमें 3 ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। सेम सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर भी आपको 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ओके, तो 3 3 और 3 3 3 9 ट्रायंगल तो हमारे ये हो गए। तो 9 ट्रायंगल हमने ये लिख लिए। फिर दोस्तों हमारा देखिए एक ट्रायंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो 4 ट्रायंगल दोस्तों हमें मिल गए और मिल गए, 9 और 4 13 ट्रायंगल हो गए। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ से 13 ट्रायंगल तो हमें ऐसे ही मिल गए दोस्तों यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंबाइंड ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर आप अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, अगर ये पॉइंट दोस्तों लेंगे तो आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और अगर आप ये पॉइंट लेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, तो 2 ट्रायंगल आपके और बन गए। तो 13 और 2 आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहां से 15 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा यहां से 15 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब ले चलते हैं आप सभी को आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद निष्कर्ष को देखें और बताएं कि आपका कौन सा विकल्प राइट होगा। तो हम निष्कर्ष को कथनों को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। कोई भी घास फूल नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कोई भी घास फूल नहीं है, ये हमारा ईद रखा है, क्योंकि कोई नहीं जिसका उसको ई बोलते हैं, सभी वाले को हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं। ओके, तो ई और ए मिलकर हमारा जो है ओ एस्ट्रिक बनता है।
अगर आपको नहीं मालूम है तो रूल हमने आपको सिखाया था कि E प्लस ए बराबर क्या होता है, ओ एस्ट्रिक होता है। ठीक है, तो मतलब साफ है कि कोई भी घास फूल नहीं है और सभी फूल आपके पेड़ है, तो फूल से फूल कट सकता है। आपका ये आना चाहिए था कि दोस्तों कुछ पेड़ घास नहीं है, तो इससे दोस्तों हमारा ये बनता, दोस्तों क्या बनता कि कुछ आपके पेड़ घास नहीं है। ठीक है ना, कुछ पेड़ आपके घास नहीं है, ये बनना चाहिए था। अब चूंकि अब नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहला आपको याद रखा है, सबसे पहला निष्कर्ष रखा है कि कुछ पेड़ फूल हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि कुछ पेड़ फूल हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या याद रखा है, अगर सभी फूल पेड़ हैं तो दोस्तों ए को हम आई में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। अगर सभी फूल पेड़ हैं तो कुछ पेड़ फूल होंगे, होंगे नहीं कि नहीं होंगे, तो कुछ पेड़ फूल होंगे, ये वाला तुम्हारा यहाँ पर कंफर्म हो गया बिल्कुल। अब दूसरी बात दोस्तों, हमारे यहाँ पर कुछ वाला बना नहीं यहाँ पर, क्योंकि कुछ में नहीं आना चाहिए था, तो ये तो बना नहीं दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमने आपको एक रूल सिखाया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव सेंटेंस हो एंड एक आपका जो नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इन दोनों में जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन अप्लाई होती है आइदर और वाली। तो मतलब दोस्तों पहला वाला सही हो गया, बाकी दूसरे और तीसरे में से कोई एक हो सकता है, तो ये वाला बनेगा। दूसरे और तीसरे में से कोई एक हो सकता है, लेकिन पहला वाला कंफर्म है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा, आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो कंफर्म, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। देखिए 0, 7, 26, 63, 127, 215, 342, 511, 728, अगला स्टेप क्या होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग यहां पर देखिए, एक का क्यूब में से एक घटाओगे 0 बचेगा, ये लिखा है। 2 के क्यूब में से आप लोग एक घटाओगे, 2 का क्यूब 8, एक गया 7 हो जाएगा। ऐसे 27, ये 27 लिखा है। 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, सब में एक एक घटाया गया, तो 10 का क्यूब होता है आपका 1000। 1000 में से एक घटाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 999। ठीक है, तो क्लास में जिनका भी आंसर 999 आ रहा बिल्कुल राइट होगा। तो इस सीरीज में जो आपकी ट्रिक अप्लाई हो रही है वो हो रही है a का क्यूब -1, बस इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 का क्यूब में से एक घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 999। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और 80% पेपर को सॉल्व करना है आपको। चले अब ये श्रृंखला आपको दे रखी है, इसमें अगला आकृति जो है, अगली आकृति कौन सी आएगी, चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए एक बात आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे, पहले आपका एरो इधर था, 1 और 2 स्टेप बाद आपका एरो इधर आ गया। फिर दोस्तों हमारा देखिए 1, 2 और 3 स्टेप बाद फिर से एरो आपके इधर आ गया। फिर 1 और 2, फिर से 2 स्टेप बाद आपका एरो इधर आ गया। फिर से 1, 2, 3 स्टेप बाद फिर से एरो इधर आ गया। तो देखिए आपका 2, 3, 2, 3, अब की बार 2 होगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि दोस्तों एरो आपका यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है ये, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत हैं, सिवाय आप लोग का डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का कंफर्म आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज हमने आपके लिए पहले भी लेकर आए थे, आपके लिए फल लाए थे, सब्जी लाए थे, सेब लाए थे, तो इनके लिए सबसे परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा, इसको बताइए। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग।
ठीक है ना, बैन आरेख आपका सिलेबस में मेंशन है। देखिए फलों में आपका सेब आता है, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया फल, फ्रूट, FRUIT फ्रूट। फ्रूट दोस्तों ये आपका A फॉर एप्पल हो गया। लेकिन सब्जियां आप लोग की अलग हो जाएंगी, ये आपका वेजिटेबल्स अलग हो जाएंगी। तो यहां से कंफर्म आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्लास में जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। यदि आप 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो संख्या 7 जो है कितनी बार लिखेंगे? आप खुद लिखिए और बताइए कि 7 जो है 1 से लेकर 99 तक के बीच में 7 संख्या कितनी बार आएगी? ओके, देखिए अब आपको बताते हैं यहां से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 1 से लेकर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 60 तक। तो 1 से लेकर 60 तक जो हमारा 7 आएगा वो कितनी बार आता है? जैसे कि 7, 17, 27, 37, 47, 57। तो ये कुल मिलाकर 6 बार आ जाएगा। देखिए 7, 17, 27, 37, 47, 57। तो ये 6 बार आ गया। फिर 61 से लेकर दोस्तों 70 के बीच 7 कितनी बार आएगा आपका? तो एक आ जाएगा 67 और एक 70, तो 2 बार 7 यहाँ पर आ रहा है। फिर 71 से लेकर दोस्तों यहाँ से 80 तक, यहाँ पर आपका 10 बार 7 आएगा। जैसे कि 71 में एक बार, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 6 ये हो गए। 77 छोड़ दीजिए, 78, ठीक है ना, 79। तो 79 तक तो आपके योग है, और बाकी वो 77 2 बार आ रहा है, तो 2 और मिलाकर आपके 10 हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग और देखिए 81 से लेकर अब लिख लीजिए 99 तक, तो आपका 87 और आपका 97 2 बार आपका और हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लीजिए आप लोग यहाँ से, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितनी बार आपका 7 आ जाएगा? 6, 2 2 4, 6 4 10 10 20। तो करीब करीब दोस्तों 20 बार आपका 7 आएगा। तो कुल मिलाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में जिनका भी आंसर 20 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 19 20 21 लगा रहता है, लेकिन आपका 19 20 21 नहीं करना है। जो कंफर्म आंसर था वो पूछा था हमने, 19 20 नहीं पूछा था आपसे। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा 20। ठीक है ना। चलिए, मैथ में 19 20 नहीं चलेगा। जीके जीएस में तो आप लोग जो है चेक कर सकते हो, ये नहीं तो ये हो सकता है, लेकिन मैथ में जो है वही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। अब बात करेंगे जीके की। तो जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया? दोस्तों हुमायूं ने अपनी सत्ता को दोबारा प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, यह आपको बताना है। ओके, आपका 26 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्करी। तो इसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, जैसे कि देवरा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, चुनार का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़ने पर विवश हो गए और भारत छोड़कर सिंध प्रांत में चले गए। सरहिंद युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व जो है सिकंदर सूरी और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। तो इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी से हार गए और फिर से दोस्तों यहाँ पर हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो ऐसे में दोस्तों आपका आंसर सिकंदर सूरी आएगा। देखिए कई लोग कंफ्यूज हमेशा रहेंगे कि इसका सर शेरशाह सूरी होगा, लेकिन शेरशाह सूरी से ये हार कर चले जाते हैं। फिर ये दोबारा जब आते हैं यहाँ से तो इनका युद्ध जो है सिकंदर सूरी से होता है, जिसमें ये जीत जाते हैं और एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर इनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा सी वाला। बी वाले जो है अपनी गड्डी साइड में लगा लें कृपया करके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किसके रूप में भी जाना जाता है? साथियों अब आप सभी को दोस्तों यहाँ पर ये बताना है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किसके रूप में भी जाना जाता है? हाँ, 27 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से झूम। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा झूम खेती। तो झूम खेती के अंतर्गत जंगलों को काट कर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है और उस पर खेती की जाती है।
तो बस यही जो लोग झूम खेती में करते हैं घूम फिर कर, तो जिनका भी आंसर झूम आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। दोस्तों, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो आपका बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए काफी प्रसिद्ध है। हाँ, तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका सांची। तो दोस्तों, वह स्थान कौन सा है? वह स्थान आप लोग का सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? 29 प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पीकर। तो जिनका भी आंसर यहां पर स्पीकर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? Who invented the atomic battery in 1912? वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा हेनरी मॉजले ने। किसने किया था दोस्तों यहाँ पर बैटरी का आविष्कार? बैटरी का आविष्कार किया था हेनरी मॉजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? देखिए, आधार वित्त वर्ष के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। 2011 और 12 ही हमारा जो है आधार वित्त वर्ष है। 2019 में इसी को ही आधार वित्त वर्ष बनाया गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2011 और 12। ठीक है, चलिए इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों, किसने जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था। तो आपका कौन है ये? विलियम क्रूक्स, विलियम थॉमसन, लुइस ऑल्वारेज, रॉबर्ट हुक। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनका नाम है विलियम थॉमसन। कौन है दोस्तों आपके? विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच कौन सी एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? मुलिंगला, शिपकिला, जोजिला, कारा टैगला। ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा जोजिला। तो दोस्तों, जिनका भी आंसर जोजिला आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, 80% पेपर को सॉल्व करके दिखाइए। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की कीमत या आय वितरण या फिर रोजगार दर। सही जवाब होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आय वितरण का रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया? सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। चलिए, आज के पेपर का अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सोंग भारत आए थे? किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सोंग भारत आए?
बिल्कुल आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, सही जवाब होगा आपका हर्षवर्धन। फ्रेंड्स प्लीज अपनी क्लास को सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मॉक पेपर भी प्रोवाइड करा सकें आपको। टेस्ट पेपर के साथ साथ आप लोग के कंप्लीट पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए बताइए। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? चलिए बताइए इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत लुइस अल्वारेज की देन है। आपका सही जवाब होगा लुइस एल्वारेज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल कंफर्म आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको बताइए। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा यहां से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, एलेसैंड्रो बोल्टा। एलेसैंड्रो बोल्टा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म बताइए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपकी क्या है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई जैव रासायनिक यौगिक है, ओके, जीवित वस्तु में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक को बोलते हैं जैव रासायनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, मेथेन, नाइट्रोजन एंड CO2। ओके, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नाइट्रोजन हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर आपका स्थित है? ICAR, आलू शिमला। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये होगा आपका शिमला में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, गांडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये कहां पर आपकी स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आंध्र प्रदेश। विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी है हम्पी, ये कहां पर आपकी स्थित है? हम्पी की बात करेंगे तो जो विजयनगर की जो हमारी एंशियंट कैपिटल है हम्पी, ये कहां पर है? कर्नाटक। सही जवाब होगा आपका यहां से कर्नाटक। कन्नू हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कन्नू। किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया? किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया? चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका नितिन मेनन को। भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को 29 जून 2020 को आयोजित आईसीसी के एम्पायरों के लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां से। दिग्गज क्रिकेट पत्रिका विजडन द्वारा किसे देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? दिग्गज क्रिकेट पत्रिका विजडन द्वारा किसे देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? ओके, 47 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी होगा रविंद्र जडेजा। किसको किया गया था ऐसे? रविंद्र जडेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष के एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है किसको?
आपका सही जवाब होगा यहाँ से सुमित देव को। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर सुमित देव आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वीडियो को लाइक करते रहेगा और 80% आज का टारगेट है, 80% मैच पेपर को सॉल्व करके दिखाना है बस। एडीबी का नया उपाध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग, एडीबी के नए उपाध्यक्ष। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया है, अशोक लवासा। सही जवाब होगा यहां से अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा यहां से ऑप्शन नंबर ए है, केजंग डी थोंगडोक। केजोंग डी थोंगडोक होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बैकअप क्या है? चलिए बताइए, बैकअप क्या है? बैकअप बैकअप होता है डेटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह स्टोर रखना, तो ये होता है बैकअप। तो बैकअप क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के चयनित भाग पर कंट्रोल स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों अब आप लोग यहां पर बताइए ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के चयनित भाग पर कंट्रोल स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां से क्लियर्स ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर्स ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये होगा बिल्कुल आपका यहां से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या फिर समुच्चय की को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल बटन दबाकर एंटर मारेंगे आप लोग तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? अगर आप फॉर्मूले बार में लिखेंगे एवरेज 10, 20, 30, 40, 50, तो 2016 में फॉर्मूले का क्या इसका रिजल्ट मिलेगा आपको? इसका रिजल्ट बताइए। तो 50, 40, 30, 20 और 10, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए आप लोग, 5, 4, 3, 2, 1 हो ना, 5, 4, 9, 9 और 1 10, 3 2 बस 15, 150 बटे 5 या 15, 30 हो जाएगा। तो इसका एवरेज आपको मिलेगा रिजल्ट में, ये मिलेगा आपको 30 मिलेगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 30 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूले में कौन सा सिंबल जो है नियत आपके रो और कॉलम को निर्दिष्ट करता है? रो और कॉलम को इसमें जो कौन सा सिंबल जो है शो करता है? तो इसको बोलते हैं सिंबल है डॉलर। तो आपका सही जवाब होगा, सिंबल होगा आपका डॉलर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया मैथ का। चलिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 65 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत की गति से और रुकने के साथ 52 की स्पीड से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। 80% प्रश्नों को सॉल्व करना है हर हाल में। अब की बार दिल्ली पुलिस पार हो जाइए बिल्कुल तैयार, आग लगा देंगे इस बार। तो बस दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। हमने आपको पहले ही बताया था कि रुकने के साथ कभी भी स्पीड पूछें, शॉर्टकट ट्रिक होती है x, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान दीजिएगा, x डिफरेंस y अपॉन x डिफरेंट y अपॉन x इनटू में टाइम। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, पहले 65 थी, रुकने के साथ 52 हो जाती है, तो 65 माइनस 52 का डिफरेंस, नीचे आपका 65 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको दोस्तों निकालना है। आइए देखते हैं हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मिनट में निकालना है, ये हमारा घंटे में है, हमें मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5
ये आप लोग का 1, नीचे 65 इंटू 60, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो औसतन प्रति घंटा जो है, हर घंटे जो है कितने मिनट रुकती है, तो करीब करीब 12 मिनट रुकती है। तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आप उसमें फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, x डिफरेंस y अपॉन x इनटू में t। क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलिए आप सभी लोग ट्राई कीजिए। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बढ़िया मेथड है सक्सेसिव। तो आप ट्राई कीजिए दोस्तों यहाँ पर सक्सेसिव मेथड को। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होती है, हमने मान लिया बाई, मतलब सक्सेसिव होता क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 बराबर आप लोग का 0, ये आप लोग का होता है सक्सेसिव मेथड। तो 22% की वृद्धि होती है और हमें अपने खर्चे में दोस्तों x% की कमी कर ली, माइनस प्लस माइनस का माइनस, तो 22x अपॉन 100। कुल मिलाकर इतना सब होने के बाद हम चाहते हैं कि टोटल मिलाकर कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 12% की वृद्धि हो। तो आप इसमें ट्राई करेंगे सक्सेसिव को। तो दोस्तों बस इस क्वेश्चन को लगाया हमने यहाँ पर 22 माइनस एक्स माइनस 22x बटे 100। तो इन दोनों को हम जो है दोस्तों इसके इधर ले जाएंगे और 12 को इधर ले आएंगे। तो 22 में से 12 तक तो बचेगा 10, इधर हो जाएगा x प्लस का 22 बटे 100 x, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेंगे 100 और 22, ये हो जाएगा आपका 122 ऊपर, 100 नीचे और x आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो कितना आप लोग का बचेगा सॉल्व करने पर अगर हम बात करेंगे, देखिए तो ये आएगा आपका x बराबर 1000 ऊपर 122 नीचे आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहां से राइट आंसर क्या होगा ये दोस्तों आप सभी को बताना है। तो यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और दोस्तों बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऊपर यहाँ पर आ गया है 1000, इसको डिवाइड करना है 122 से। तो दोस्तों सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 8.19। तो 9 है दोस्तों, यानी कि तो 9 को अगर हम हटाएंगे तो ये 1 से दोस्तों कितना हो जाएगा, 8.2% हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों क्लास में दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8.2%। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको डिवाइड करना था। डिवाइड हमने करा, लेकिन डिवाइड करने पर हमारा आया क्या, हमारा डिवाइड करने पर आया 8.19 आया। अब हमें दोस्तों कह रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो 9 को हटाने के लिए दोस्तों कैसे हटा सकते हैं, तो 9 को हटाया और यहाँ पर 1 बढ़ा दिया। आपको पता है अगर 5 से बड़ा होता है तो हम 1 जोड़कर लिख देते हैं यहाँ पर, तो वही किया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8.2। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों x का न्यूनतम मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या आपको दे रखी है, ये 12 से विभाज्य है। चलिए बताइए दोस्तों, तो x का मान क्या होगा अगर आपको मालूम हो कि ये संख्या आपकी जो है x से विभाज्य है। चलिए बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा और 80% प्रश्नों को आज देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा। क्या आप 80% प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्या आपका सिलेक्शन होगा, क्या आप फतेह हासिल कर पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बीएससी ट्रिक की क्लासेस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये तय करेगा दोस्तों यहाँ पर कि कितना अभी आप हुए हैं तैयार और कितना दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है करने वाले हैं इस पेपर को पार। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आइए देखते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं 12 का मतलब क्या होता है, हम लोग पता है 4 तियां 12 होता है। मतलब साफ है अगर कोई संख्या 4 से और 3 से कटेगी तो मतलब साफ है कि वो संख्या वाली जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगी।
तो हमें ये तो मालूम चल गया कि 4 से तो कट रही, 24 रखे ना 24। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब 3 से चेक करने के लिए हमें और डिजिट का सम चेक करना पड़ेगा, क्या वो 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4, और चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा। x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। देखिए 5 और 1 6, 6 और 7, 6 6 12 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 22 आ गया। हम x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो है दोस्तों 3 से कट जाए, तो 3 अट्ठे 24। अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 अगर 3 से कट जाएगा तो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो क्लास में दोस्तों जिनका भी आंसर 2 आया है बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका कंफर्म आंसर होगा ये होगा आपका 2। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए। x रुपए की राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए 90 पैसे दिया है, तो x का मान कितना होगा इसको बताइए। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होता है, ये होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको पी दे रखा है, यहाँ पर एक्स दे रखा है, ब्याज दे रहा है आप लोग के 8.5, तो 8/100 हो जाएगा, इसकी पावर आपकी 2 लगी हुई है, और इधर दोस्तों डिफरेंस आपको दे रखा है 28.90। तो बस इसको सॉल्व करके दिखाना है और बताना है कि आपका यहाँ से सही जवाब दोस्तों क्या होगा। देखिए तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, हम दोस्तों 2890 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा हमारे यहाँ से, इधर हमारा एक्स रखा है, पॉइंट हटाएंगे हमारे यहाँ पर 1000 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, समझ रहे हैं आप लोग। तो बस 85 इंटू 85, नीचे दोस्तों आपका आ जाएगा 1000 इंटू 1000। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 2 जीरो हमारे दोस्तों ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको 5 से काट देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर से दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0 लिख लेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका 2 दूनी 400। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400। दोस्तों ये आ गया, कितना आ गया दोस्तों 2 दूनी 400। बाकी दोस्तों आपको दे रखा है 2890, 2890 आपको दिया गया है, और अपॉन में आपको दे रखा है 17 इंटू 17। तो दोस्तों 17 17 जो होता है 289, ये आपका कट के 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये आपका 400 था, 4 जाने था, ये 400 था, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 400 इंटू 10, x बराबर आपका बचेगा 4000 रुपए। तो दोस्तों प्यारे मित्रों, जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 4000 रुपए, बिल्कुल राइट होगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आएगी 4000। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न इस पेपर का। सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। अगर 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 लिए गए हों तो सही औसत क्या होगा, इसको आप लोग यहां पर बताइए। हाँ दोस्तों, वेरी गुड क्लास, बिल्कुल आपने सही बताया। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 45 बच्चे हैं जिनका एवरेज है आपका 66, लिख लिया हमने यहाँ पर। बाकी दोस्तों 2 लोग हैं जो आपके 82 और 46, 2 लोग आपके हैं यहाँ पर आपका 82 प्लस 46। तो इनके स्थान पर गलती से दोस्तों आपका क्या हो गया, ये होना चाहिए था, इसकी जगह पर आपका लिख लिया गया यहाँ से 28 और 64 को आपका लिख लिया गया।
तो आप इसको इसमें से माइनस करके निकाल लीजिए और देखिए दोस्तों कितना आप लोग का बचेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। तो 42 और प्लस 46 आपको ये दिया गया है, तो इन दोनों को आप लोग क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोग का यहाँ पर लिख लिया हमने, 128 लिख लिया। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग इसको भी यहाँ पर जोड़ लीजिए। यहाँ से आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 28 और आपको दे रखा है 64, तो ये आप लोग का 92 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर लिख लिया 128 और ये 92 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 128 में से अगर आप लोग 92 को माइनस कर दोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपका 36 बच रहा है। ओके, तो 36 हमारा बचा है। इस 36 को 45 संख्या है दोस्तों, 45 में हम लोग एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना दोस्तों कुल के बचेगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4/5 बचेगा। तो 4/5 का मतलब दोस्तों हो जाएगा, यहाँ से आप लोग का 5 अट्ठे 40, 0.8 हो जाएगा। दोस्तों कितना बढ़ेगा, 0.8 की वृद्धि हो रही सिर्फ। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 66 में दोस्तों जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ से 0.8 को और जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर जो हमारा सही एवरेज होगा ये होगा 66.8। ठीक है, तो क्लास में दोस्तों जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। तो इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपका होगा यहाँ से, ठीक है, 66.8 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आज आपने 80% प्रश्नों को सॉल्व किया है तो बिल्कुल दोस्तों तैयार रहिएगा यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए। दोस्तों यहाँ से अगले राउंड में दोस्तों आपका जो है लेवल नंबर 5 होगा। लेवल 5 में हम आपके लिए कुछ और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब रहिएगा तैयार, एक एक प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर आपको सही करना है। अगर आप सही करते चलेगा दोस्तों, अगर आपका हर एक प्रश्न सही हो गया तो वो दिन दूर नहीं यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होगा और लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। बाकी तो दोस्तों यहाँ पर मेरी डेरिट को तो छोड़ दिए आप लोग, 80-85 नंबर तो आप लोग आराम से ला सकते हैं अगर आप सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं तो। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।